सन 1630 देश में हिंदुत्व बिखर चुका था। एक ऐसा समय आ गया था जब हिंदुओं को हिंदू नाम रखने की भी अनुमति नहीं थी। ऐसे में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले एक महान सम्राट का जन्म हुआ, जिसने सिर्फ तलवार से ही नहीं, अपने साहस, नीति और बुद्धि से एक साम्राज्य खड़ा किया, जिसके नाम से ही दुश्मनों में खलबली मच जाती थी। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी सन 1630 को पुणे के पास स्थित जुन्नरनगर के सुनेरी दुर्ग में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था। इनके पिता का नाम साजी भोसले व इनकी माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी की निरंतर बढ़ती ताकत से बीजापुर का सुल्तान अहमद शाह खौफ में था और वह किसी भी तरह शिवाजी को रोकना चाहता था। सन 1659 में आदिल शाह ने अपने अनुभवी और पुराने सेनापति अफजल खान को शिवाजी को खत्म करने के इरादे से भेजा। अफजल खान ने 1,20,000 सैनिकों के साथ कूच किया। तुल्जापुर के मंदिरों को नष्ट करता हुआ अफजल खान सतारा के 30 किलोमीटर उत्तर सिरवल के नज़दीक वाई नामक स्थान तक आ गया, पर शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ के दुर्ग पर ही रहे। अफजल खान ने अपने दूत कृष्णजी भास्कर को संधि वार्ता के लिए भेजा। उसने शिवाजी के सामने यह संदेश दिया कि अगर शिवाजी बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर ले तो सुल्तान उन्हें सभी क्षेत्रों का अधिकार दे देंगे जो शिवाजी के नियंत्रण में है। साथ ही साथ शिवाजी को बीजापुर के दरबार में एक सम्मानित पद प्राप्त होगा। शिवाजी ने इस प्रस्ताव के विपरीत शांति दूत बनकर आए कृष्णजी भास्कर को उचित सम्मान देकर अपने ही दरबार में रख लिया। इसके बाद शिवाजी और अफजल खान की सेना के बीच प्रतापगढ़ के किले पर 10 नवंबर सन 1659 को भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में मिली हार के बाद अपने दुर्ग पर अफजल खान ने शिवाजी को शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया। शिवाजी को विश्वासघात का संदेह पहले से ही था, इसलिए वे हथियार के साथ पूरी तैयारी से गए थे। अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने के लिए पास बुलाया। पास आओ शिवाजी। अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दबोचकर चाकू से मारने की कोशिश करी, लेकिन शिवाजी ने अपनी लोहे की जैकेट पहन रखी थी, जिससे अफजल खान के अनगिनत वार का कोई असर नहीं हो रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज जब वो समझ गए कि ये शांति के भेष में अशांति फैला रहा है, तो उन्होंने अपना सिंहनक नामक हथियार निकाला और अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया। और शिवाजी ने अपने सैनिकों को बीजापुर पर आक्रमण करने का निर्देश दिया। 28 दिसंबर सन 1659 इसी बहादुरी के साथ उन्होंने बीजापुर के सेनापति रुस्तमज भान के हमले का जवाब कोल्हापुर में दिया। शिवाजी महाराज के पास मराठाओं की एक विशाल सेना तैयार थी। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध के प्रयोग का भी प्रचलन शुरू किया। सेना में नौसेना भी शामिल थी। भारतीय नौसेना का जनक छत्रपति शिवाजी महाराज को ही माना जाता है। शिवाजी की बढ़ती ताकत को देखते हुए मुगल सम्राट औरंगजेब ने जय सिंह और दिलीप खान को शिवाजी को रोकने के लिए भेजा। शिवाजी के सामने समझौता पेश किया गया, जिसके तहत शिवाजी को
24 किले मुगल साम्राज्य को सौंपने थे। उस वक्त शिवाजी महाराज ने वह समझौता स्वीकार कर लिया। इसी उद्देश्य से सन 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को उनके 9 वर्षीय पुत्र संभाजी महाराज के साथ आगरा में आमंत्रित किया, परंतु 12 मई सन 1666 को औरंगजेब ने शिवाजी को अपने दरबार में सेनापतियों के पीछे खड़ा कराया। शिवाजी इस अपमान से नाराज होकर चले गए, लेकिन उन्हें बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया। आगरा के कोतवाल के तहत नजर बंद कर दिया, लेकिन शिवाजी वहां से भी फलों की टोकरी में छुपकर निकल गए। 1670 के अंत तक शिवाजी ने पुरंदर की संधि का उल्लंघन करते हुए मुगलों को दिए 23 किलों में से अधिकांश पुनः जीत लिए। तानाजी मालुसरे द्वारा जीते गए कोंडाला किले का नाम बदलकर शिवाजी महाराज ने तानाजी मालुसरे जी के सम्मान में सिंहगढ़ रखा। 13 अक्टूबर सन 1670 को शिवाजी ने तीव्र गति से सूरत पर आक्रमण कर दिया। एक बार फिर इस बंदरगाह नगर को लूट लिया। इस महत्वपूर्ण सफलता के बाद शिवाजी ने दक्षिण के मुगल रियासतों के साथ साथ उसके अधीन राज्यों को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। 15 फरवरी सन 1671 को सलेहट दुर्ग पर भी शिवाजी ने कब्जा कर लिया और अपना विजय पताका गाड़ दिया। शिवाजी के विजय अभियान को रोकने के लिए औरंगजेब ने इस बार महावत खां एवं बहादुर खां को भेजा। इन दोनों की असफलता के बाद औरंगजेब ने बहादुर खां एवं दिलेर खान को भेजा। सन 1670 से 1674 के बीच हुए सभी मुगल आक्रमणों में शिवाजी को सफलता मिली और उन्होंने मलेहर, जवाहर एवं रामनगर किलों पर अधिकार जमा लिया। सन 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया और पाली सतारा के दुर्गों को भी जीत लिया। सन 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर संधि के अंतर्गत उन्होंने मुगलों को दिए थे। शिवाजी का राज्याभिषेक एक भव्य समारोह रायगढ़ में हुआ। 6 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण में पहला हिंदू साम्राज्य था। एक स्वतंत्र साम्राज्य की तरह इन्होंने सिरोही नामक मुद्रा चलाई। सन 1677 से 1678 तक शिवाजी का ध्यान कर्नाटक की ओर गया। मुंबई के दक्षिण में कोंकण, तुंगभद्रा नदी के पश्चिम में बेलगांव, धारवाड़ का क्षेत्र, मैसूर, बेल्लारी, त्रिचूर, जंजी पर भी शिवाजी महाराज ने अधिकार कर लिया। 1680 के अंत में शिवाजी गंभीर रूप से बीमार हो गए। 3 अप्रैल सन 1680 को रायगढ़ दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया।